ताकि इसमें धीरे धीरे क्या है, थोड़ी सी चेतना आ जाए। कैसे आ जाए? एक और उदाहरण इसी काव्य में दिया है। व्यदित्यपस्त्वं विषदाह मोहितम। हे भगवान, आपने व्यदित्यपत माने उस अग्नि को बिल्कुल बुझा दिया। जैसे यथा भिषक मंत्र गुड़हि सुविग्रहम। कोई भिषक माने वैद्य हो, और वो वैद्य विष का नाश करने वाला मंत्र भी जानता हो। विषनाशक मंत्र होते हैं, इस बात पर विश्वास रखना। मंत्रों से विष का नाश होता है। विषनाशक मंत्र होते हैं, विषापाहार, विषापहर, ये मंत्र कहलाते हैं। तो ऐसे विषनाशक मंत्र को जानने वाले भी वैद्य होते हैं, जो किसी के ऊपर या अपने ऊपर अगर विष चढ़ जाए तो हम उसको दूर करने के लिए औषधियां नहीं होती, मंत्रों से भी यह विष दूर किया जाता है। तो किसी वैद्य के लिए स्वयं मान लो विष चढ़ गया हो, कोई जहर चढ़ गया हो, किसी सर्प आदि ने डस लिया हो, और वह उसको जानता है, उस विषनाशक मंत्र को जानता है, तो वो क्या करेगा? वह मंत्र के माध्यम से अपने उस विग्रह माने शरीर को धीरे धीरे मंत्र पढ़ते 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 उससे उसको शांत कर लेता है और अपना विष उतार लेता है। ये पहले होता था। इस तरह के जानकार आयुर्वेद के लोग हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, मंत्रविद हुआ करते थे। तो मंत्र के अंदर ये गुण होता है, मंत्र गुण ही स्वविग्रहम, माने मंत्र के अंदर ये शक्ति होती है कि अगर आप मंत्र को लगातार निरंतर पढ़ते चले जाओ, और जो मंत्र जिसके लिए है उस कार्य के लिए अगर आप उसका उपयोग करो, तो इस तरह से किसी के ऊपर अगर विष भी चढ़ा हो तो वो भी उतारा जा सकता है, दूसरे का भी उतारा जा सकता है, अपना भी उतार लेता है। तो ऐसे जो भिषक होते हैं, वैद्य होते हैं, जब वह उस मंत्र के प्रयोग से अपने शरीर पर लगे हुए चढ़े हुए विष को दूर कर लेते हैं, तो वह क्या करते हैं? वह प्रयोग कहीं और नहीं करते, अपने ही शरीर पर करते हैं। अब देखो, विष शरीर में चढ़ा हुआ है, मंत्र हम जानते हैं, तो सब चीजें कहीं दूर नहीं है। मंत्र पढ़ने वाला भी वही है, विष जिसको चढ़ा है वो भी वही है, और विष को जो दूर कर रहा है वो भी वही आत्मा है। सुन रहे हो? ये उदाहरण इसलिए दिया, किसी दूसरे पर कोई प्रयोग नहीं करना है, सारे प्रयोग अपने पर ही होना है। अपने कोई मंत्रविद बनना है, मंत्र का जानकार बनना है, अपने पे ही विष चढ़ा हुआ है, अपनी उस विष को उतारने वाले खुद होंगे। इसलिए ये उदाहरण दिया कि कोई वैद्य जैसे अपने शरीर पर चढ़े हुए विष को स्वयं उतारता है मंत्र के माध्यम से, ऐसे ही हे भगवान, आपने अपने मन की मूर्छा को अपने ही ज्ञानामृत में डुबो डुबो करके उस मन को बिल्कुल दाह से मुक्त कर दिया, उस मन की दाह समाप्त कर दी। सारा प्रयोग अपने पर है बस, यह और कहीं किसी के लिए नहीं करना, अपने में अपने लिए करना। तो यह जैसे मंत्र का निरंतर उच्चारण करने से, उसकी जाप करने से उस विष पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही बार बार मन के अंदर ज्ञान की बात डालने से, ज्ञान में मन को लगाने से मन की मूर्छा दूर होती है। आ रहा समझ? मंत्र के अंदर भी गुण होते हैं, मंत्र गुण ही, और जो गुण होता है वो यही होता है मंत्र का गुण, कि उस गुण से जो काम करना होता है वो काम हो जाता है। माने वो दूर भी कहीं कोई कार्य सिद्ध करना होगा, आप यहां मंत्र पढ़ोगे वहां पर वह कार्य सिद्ध होगा। यहां बैठे रहकर के भी आप दूर किसी का विष उतार सकते हो, यहां बैठे रहकर के भी आप किसी के लिए कोई दूर विघ्न आया हो उसको दूर कर सकते हो, यहां बैठे रहकर के भी आप मंत्र के माध्यम से किसी दूसरे के लिए
अच्छा कोई भी कार्य संपादित करा सकते हो, उसके विघ्नों को दूर कर सकते हो, उसके लिए अच्छा वातावरण बनवा सकते हो यहां बैठे हुए मंत्र के माध्यम से। मंत्र गुड़ई विश्वास होता है? ढूंढते हैं महाराज गूगल में लिखा है कि नहीं। ये विश्वास रखना, मंत्र से कार्य होता है। मंत्र में ऐसा गुण है, आकर्षण है, चुंबक है, जो दूसरी जगह पर पहुंच करके इस कार्य को संपादित कर देती है। चैंटिंग इसी को बोलते हैं। जब आपसे मैं कहता हूं ओम अरहम की लगातार चैंटिंग करो, आपके लिए किसी भी तरह की, जैसे ये जो आजकल डिप्रेशन की बीमारी तो बहुत कॉमन हो गई, धीरे धीरे अपना एक तरीके से सेंस खो देना, अपना पेशेंस खो देना, और धीरे धीरे बीमारी इस तरह से भी बढ़ जाती है कि वो दिमाग की बीमारी जो है भीतर से निकल करके जो है अपने पीछे कहीं सर्वाइकल का अटैक कर देती है, कहीं पीछे जो है बैकबोन में कोई दर्द दे देती है, वो धीरे धीरे यहां तक उतर के आ जाती है। अब इसको कंट्रोल करना है, कैसे करोगे? आप अपने भीतर अपनी बीमारी से खुद लड़ सकते हो, और लड़ने के लिए आपको ये तरीका बता रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। कौन सा मंत्र? हाँ, आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, आपके अंदर कहीं पर भी दर्द हो रहा, आपके लिए किसी भी तरह से अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं आ रही, आप खुद अपने अंदर वो क्षमता उत्पन्न करो, अपनी इम्यूनिटी खुद बढ़ाओ, अपना शरीर पर अपने मंत्र शक्ति का खुद प्रयोग करो। स्वयं के करने के लिए कहा है, पर के लिए बहुत कर रहे हैं लोग, स्वयं के लिए कोई नहीं कर रहा है। हम रेकी करते हैं, हम हीलिंग करते हैं, दूसरे के करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा? स्व विग्रह। भगवान आपने भी अपने मनोनिजम, निज मन को इस पद्धति से सही किया, जैसे कोई वैद्य स्व विग्रह अपने स्व शरीर को विष से मुक्त कर लेता है, ऐसे ही आपने मन की आग को स्वयं अपने ज्ञान अमृत की बूंदों से सिंचित करके उसको बुझा दिया। तो आचार्यों ने यह कहा कि आप कोई विद्या जानते हैं, उस विद्या का प्रयोग आप अपने लिए करें, सिखा जरूर दें दूसरे को कि भाई ये विद्या है। ओम अरहम नमः, ये ओम अरहम मंत्र है। इस मंत्र की आप अगर दीर्घनाद करते हैं, इसकी चैंटिंग लगातार करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका मस्तिष्क, आपका कंठ, आपका पेट, सब कुछ अच्छा रह सकता है। ये विद्या हमने आपको बता दी, बस बताने का काम है। अब हम आपसे कहें कि नहीं, आप अपने घर में पड़े रहो, 2500 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा देना, मैं आपके लिए यहीं से बैठ करके मंत्र फेंक रहा हूं, यह गलत हो रहा है। आप अपने लिए करो, दूसरे के लिए भी करने के लिए कहो, उससे करवाओ, वो खुद करे, ये कहा जा रहा है। और इस तरह का कार्य जब कोई करता है तो वह लाभान्वित होता है। और अगर कभी कोई वैद्य, कभी ऐसा भी होता था कि दूर बैठे किसी का विष दूर कर देता था, यह भी होता था, लेकिन वह इसके लिए अपना व्यापार नहीं बनाता था। जिसको पता होता था वो उसका पुण्य है कि वो उस वैद्य के पास तक उसको पता मिल जाए और वो वहां तक पहुंच जाए, और उस वैद्य के पास मैसेज पहुंच जाए, दूर से भी पहुंच जाए किसी भी तरह से, तो वह दूर से भी बैठ करके उसके मंत्र के माध्यम से उसको दूर कर सकता है। लेकिन यह उसका अपना प्रोफेशन नहीं है। तो आज ये रेकी, ये हीलिंग,
ये तरह तरह की थेरेपी, ये एक व्यवसाय बनती जा रही है। ये अपना लाभ अपने लिए तो पहले करो, और दूसरा अगर पूछे मांगे तो उसे भी बता दो, कोई बात नहीं, वो भी करे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आप पर निर्भर हो जाए और वो कुछ ना करे। तो आचार्य कहते हैं कि हमेशा इस तरह के प्रयोगों के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को आप विष मुक्त रखें। जो भी टॉक्सिक मैटर आपके मन में भी आता है, बॉडी में भी आता है, उसको खुद रिलीज करने का प्रोसेस करें। और उसका सिंपल सा तरीका यह मंत्र भी है, ओम अरहम की चैंटिंग लगातार करना, जाप करते हुए करना। जब आप ओम और अरहम नमः का दीर्घनाद करते हैं तो आपके पेट से लेकर, हृदय से लेकर, कंठ से मस्तिष्क तक के सारे तंतुओं पर उसका असर पड़ता है। और कहीं पर किसी भी तरह के कोई ब्लॉकेज होंगे तो वो आप अपनी शक्ति से उसको खोल देंगे, दूर कर देंगे। बस ब्लॉकेज दूर हुए, रोग दूर हो जाएगा। आपको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, आप शवासन में लेट जाइए और शवासन में लेट करके आप ओम का दीर्घनाद कीजिए। जब आप ओम का दीर्घनाद करें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, और पेट जब अंदर जाएगा तो आपके अंदर के जो अवयव, लीवर आदि, इन सब पर भी अच्छा प्रभाव अपने आप पड़ेगा, वो एक्टिव होंगे। ओम की वाइब्रेशन से वो अपने आप तरंगायित होंगे। पेट अंदर जाने के बाद में फिर आप उसको थोड़ी देर होल्ड कीजिए और अरहम शुरू कीजिए, अरहम बोलना। और ऊपर मस्तिष्क के अपर पार्ट तक वह जो है अरहम की तरंगें उस मंत्र की चैंटिंग के माध्यम से वहां तक पहुंचाइए। और फिर एकदम से नमः बोल करके ढीला छोड़ दीजिए। ये एक बार ओम अरहम नमः की चैंटिंग हुई। समझ रहे हो? ऐसा आप कम से कम 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए। आप अपने ही शरीर में उत्पन्न रोगों को खुद 15 मिनट करके, 20 मिनट करके उनको ठीक कर सकते हो। अपने शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हो। अपने मस्तिष्क को नेगेटिव थॉट से बचा करके, ओवर थिंकिंग से बचा करके, उसे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में किसी भी कार्य में लगा सकते हो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको उस समय पर और कहीं मन नहीं जाएगा, आपका मन केवल इसी काम में लगा रहेगा। किसमें? ओम अरहम नमः। बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, और अगर बहुत देर तक आपको खड़े होना नहीं बनता है, बैठना नहीं बनता है, आप लेट के भी कर सकते हो, लेकिन खाली पेट करना। सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट 20 मिनट बस आप क्या करो। हाँ, फिर आप देखना डायबिटीज का स्तर चेक करो। 20 मिनट के लिए 40 दिन प्रैक्टिस करो। डॉक्टर से चेक करा लेना अपना डायबिटीज का लेवल, और 40 दिन के बाद फिर आप फिर चेक कराना अपना डायबिटीज का लेवल, तब मुझे बताना। सुन रहे हो? अब मैं डॉक्टरी तो करते नहीं बैठूंगा तुम्हारी। ये जो अंतर आएगा ये आपकी स्वयं के द्वारा हीलिंग है, और यही करने को कहा है। स्वविग्रहम, पहले अपने शरीर का विग्रह का, अपने शरीर का इस तरह से प्रयोग करो। तो भगवान ने क्या किया? अपने सुख की अभिलाषा जो उनके मन में भी थी उसको शांत करने के लिए उन्होंने कौन सी अग्नि से उसको भिजाया? ज्ञानमया मृतांबुभि।
ज्ञानमय अमृत के समुद्र के माध्यम से उस अग्नि को बुझाया। इतना बड़ा समुद्र, ज्ञान का समुद्र है वो।